आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो आप वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो है उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज हम देखेंगे 52 इनक्रेडिबल इंडियन फोक आर्ट फॉर्म के बारे में जानेंगे इस एक ही वीडियो में। एक ही वीडियो में मैं आपको फोक आर्ट फॉर्म को बताऊँगी और इंडियन फोक आर्ट फॉर्म के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। और इस एक ही वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे और उनके को कौन सा फोक आर्ट किस क्षेत्र का है और उसमें क्या-क्या जो है इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी हम जो है आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो जो है बहुत लंबा होगा, थोड़ा लंबा होगा। अगर ज़्यादा लंबा होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब इसको 2 पार्ट में दे दूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा टारगेट यही है कि एक ही वीडियो में जो है, इस एक ही वीडियो में हम आज ये 52 इनक्रेडिबल इंडियन फोक आर्ट फॉर्म्स को देखेंगे। तो नमस्ते, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जो है इजीली पहुंच जाए। और आप सभी जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और लाइक कीजिएगा ताकि जो है वीडियो जो है और लोगों तक पहुँचे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उसका एक इंट्रोडक्शन जानना, उसका परिचय जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फ़ोक आर्ट क्या है, फ़ोक आर्ट किसको कहते हैं या फिर भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो कला है वो क्या है? माने इसके बारे में थोड़ा-सा हम जो है छोटा-सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हम पहले देख लेंगे कि भारतीय कला और संस्कृति के बारे में जान लेंगे। तो संस्कृति जो होती है दोस्तों, वो किसी भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह किसी राष्ट्र के निर्माण, विकास और प्रगति के तरीके में मदद या फिर बाधा भी डाल सकती है। संस्कृति समय के साथ लगातार विकसित होती रहती है। भारत एक ऐसा स्थान था जहाँ कई विद्वानों और बुद्धिजीवियों को उपनिवेशवाद से शरण मिली। यह एक ऐसा स्थान भी बन गया जहाँ कई विचारों का आदान प्रदान हुआ और रचनात्मक कार्यों का सृजन हुआ। भारतीय कला और संस्कृति में यह विविधता इसकी सांस्कृतिक की बहुलता का प्रतीक है। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराएं और प्रदर्शन कलाएं और रीति रिवाजों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह जो है देखा जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय लोक कला की। तो भारतीय कला और संस्कृति में प्राचीन भारत में मनोरंजन के कुछ रूपों में से एक लोक कला थी। भारतीय लोक कलाएं जो है सांस्कृतिक रूप से आधारित कला रूप है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये अपनी संस्कृति को बचाए रखे हुए है। इन पारंपरिक कला रूपों में संगीत, नृत्य, कठपुतली, कहानी सुनाना और बहुत कुछ जो है शामिल होता है। भारतीय कला और संस्कृति में कहानी सुनाने की कला जो है तब से चली आ रही है जब से मनुष्य एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। ऐसा माना जाता है कि कहानी सुनाने की शुरुआत जो है सबसे पहले अग्नि कथा से हुई थी, जहां पर लोग जो है रात में एक साथ बैठकर आग के सामने बैठे रहते थे इकट्ठा होकर और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। लोक कला एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों की कलाकृति को संदर्भित करता है जो पेशेवर कलाकार नहीं है, जैसे कि चित्रकार या मूर्तिकार, और अक्सर इसे अकेले ही बनाया जाता है। हमारी भारतीय कला और संस्कृति में लोक शब्द मौलिकता और सादगी पर जोर देता है। लोक कला का निर्माण जो है करने के लिए किसी भी औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी स्कूल या आर्ट कॉलेज में जाके एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है एक अपनी संस्कृति को दर्शाती है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी जो है अपने आने वाली पीढ़ी को जो है ये कला सिखाती है। इस तरह से लोक कला जो है बढ़ती है आगे। इसमें जो है पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, लोहार का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई या अन्य कपड़ा कलाएं जैसे कि रजाई या क्रोशिया बुनाई करना, औपचारिक वस्तुएं बनाना, सजावटी वस्तुएं बनाना, ये सभी जो है शामिल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी ये 52 जो है भारतीय लोक कला के बारे में, जिसमें से पहला नंबर जो है आता है एपन कला का। एपन कला जो है ये उत्तराखंड की कला है। इस कला में जो है ये कला उत्तराखंड के अल्मोड़ा से जो है विकसित होती है। यह कला जो है चंद वंश के शासनकाल के दौरान जो है विकसित हुआ ये कला। और इस कला में हम जैन, हिंदू, बौद्ध विषयों को देख पाते हैं। एपन कला में जो है डिज़ाइन और रूपांकन जो है देखने को मिलता है। ये एक समुदाय की मान्यताओं और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को जो है ये
यह फोक आर्ट जो है दर्शाती है। इस फोक आर्ट को जो है चावल के आटे से बनाया जाता है और यह कुमाऊं अंचल में जो है उत्तराखंड के कुमाऊं में जो है यह बहुत ही विकसित है, बहुत ही फेमस है कला। और ये कुमाऊं के में जो है गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। ऐपन कला को विशेष रूप से जो है पूजा कक्षों के फर्श, दीवारों पर बनाया जाता है, घरों के प्रवेश द्वार पर जो है इसको बनाया जाता है। इस कला को ज़्यादातर जो है वहाँ की महिलाओं द्वारा जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असमिया लघु चित्रकला। असमिया लघु चित्रकला जो है ये असम की फोक आर्ट यानी चित्रकला है, लोक कला है और इसकी शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी में हुई। असमिया लघु चित्रकला एक ऐसी तकनीक है जिसमें कला को एक छोटी सतह पर जो है बनाया जाता है, यानी मिनिएचर फॉर्म में जो है इसको बनाया जाता है। इसका आकार लगभग ऊंचाई में जो है ये 1 इंच से 24 इंच का होता है, चौड़ाई में 8 से 12 इंच का होता है और विभिन्न विभिन्न जो है प्रकार में विभिन्न जो है इसका साइज अलग अलग तरीके से होता है। असमिया पांडुलिपि को जो है पहले हाथी दांत, लकड़ी, धातु या कागज पर बनाया जाता था। अब इसे जो है पारंपरिक रूप से जो है इसको पहले जो है अगर के पत्ते की छाल पर, तुलपाप यानी तुलसी के पत्तों से बना कागज का गुद्दा या फिर लकड़ी के प्लेटों पर जो है पहले इसको बनाया जाता था, लेकिन अब जो है इसे हाथी दांत पर बनाया जाता है। लकड़ी पर हम देख सकते हैं, धातु या कागज पर भी जो है हम इस चित्रकला को, असमिया लघु चित्रकला को देख सकते हैं। असमिया लघु चित्रकला जो है 4 प्रकार की होती है। पहला है सत्रिया या संकरी शैली, दूसरा है गगयान या फिर शाही शैली, तीसरा है दर्रागी या फिर लोक कला शैली और जो है ताई शैली। ये 4 प्रकार की शैलियां जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भील चित्रकला। भील चित्रकला जो है यह मध्य प्रदेश की लोक कला है। इस लोक कला को जो है भील जनजाति बनाते थे। ये भील जनजाति जो है पश्चिम और मध्य भारत के मूल निवासी हैं और इस कला को विभिन्न अनुष्ठानों में जो है बनाया जाता है। यह कला जो है प्रतीक और अपनी परंपराओं को अभी भी पकड़े हुए है और आदिवासी जीवन से जो है, प्रकृति और आदिवासी जीवन से जो है यह जोड़ती है। उनकी विरासत, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं उनकी विरासत है ये भील जनजातियों की। भील जीवन से जुड़ी हर चीज जो है हम यहाँ पर इस चित्र में देख पाते हैं। इसमें जो है सूर्य, चंद्रमा, कीड़े, पक्षी, खेत, पेड़, पौराणिक आकृतियां और उनके देवता भी जो है चित्रित किए गए हैं। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। डॉट्स के पैटर्न जो है यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। ये पैटर्न जो है ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी कला के समान समान देखने को लगता है। ये पैटर्न जो है, ये जो बिंदु हैं, ये डॉट्स जो हैं, ये मक्के के दानों से प्रेरित हैं और ऐसा माना जाता है कि मक्का जो है इन भील जनजातियों का प्रमुख भोजन और फसल है। इस वजह से जो है ये डॉट का यूज उन्होंने अपने चित्रकला में किया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भोजपुरी पेंटिंग। भोजपुरी पेंटिंग यह उत्तर प्रदेश की पेंटिंग है और यह पेंटिंग जो है 1300 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। ये पेंटिंग ऐसा माना जाता है कि ये जो कला है ये राजा अशोक से भी पुरानी है। भोजपुरी पेंटिंग को अक्सर जो है इसमें हम भगवान शिव, देवी पार्वती, सांप और पक्षी, कमल के पौधे इत्यादि जो है मोटिव्स हम यहाँ पर देख पाते हैं। पेंटिंग्स में जो है कहीं कहीं कुछ लिखावट भी हम देख पाते हैं, कैलीग्राफी भी जो है देखा जा सकता है। यह एक लोकप्रिय जो चित्रकला जो है यह शादी का तोहफा के रूप में जो है शादी के जोड़ों को जो है दिया जाता है। शादी के दिन जो है ये सौभाग्य लाने वाला ऐसा माना जाता है कि ये जिस जोड़ों को जो दिया जाएगा उनको उनकी जो है मैरिड लाइफ में जो है सौभाग्य यानी खुशहाली आएगी, जिस वजह से इस पेंटिंग को, इस भोजपुरी पेंटिंग को बनाया जाता है। भोजपुरी चित्रकला जो है 2 प्रकार की होती है, एक होता है कोहबर और दूसरा होता है पीढ़िया। कोहबर पेंटिंग जो होती है उसमें जो है प्रेम और संतुष्टि को दर्शाया जाता है और जबकि पीढ़िया पेंटिंग में जो है देवी देवताओं, पौधों, जानवरों और फूलों को जो है दिखाया जाता है और बहुत सारे विषय जो है इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चेरियार स्क्रोल पेंटिंग। ये तेलंगाना की बहुत ही प्रसिद्ध लोक कला है। यह तेलंगाना में हैदराबाद में विशेष रूप से बनाई जाती है। यह लोक कला जो है एक स्क्रोल पेंटिंग है, ठीक है। इसका स्क्रोल जो है लगभग 40 से 45 फीट लंबा होता है। ये लगभग 3 फीट जो है चौड़ा होता है और हॉराइजेंटल जो है इसका स्क्रोल जो है क्षैतिज रूप से यानी हॉराइजेंटल होता है और इसके पृष्ठ में लगभग एक साथ जो है 50 पैनल देखने को मिलते हैं और बहुत सारी कहानियां जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इस स्क्रोल को जो है कहानी सुनाने, गाने के माने गा के सुनाया जाता है और ये जो कहानी सुनाते हैं और जो गाते हैं इन्हें जो है काकी पोदा गुल्लू के नाम से जो है जाना जाता है, काकी पदा गुल्लू।
ये पेंटिंग जो है रागी के आटे से बनाया जाता है। इसे स्क्रोल का आकार दिया जाता है और वनस्पति यानी प्राकृतिक रंगों से जो है इसको रंगा जाता है, हाथ से रंगा जाता है। और स्क्रोल में ज़्यादातर जो है थीम हमारे यहाँ पे रामायण और महाभारत इत्यादि से देखने को मिलती हैं। और कुछ लोक कथाओं के दृश्य जो है महाकाव्य अन्य महाकाव्यों की लोक कथा के दृश्य भी जो है हमें चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग में देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण और राम दोनों ही सबसे प्रमुख और बार बार यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा पेंटिंग आ जाता है यहाँ पर चितिरा कला। चितिरा कला जो है यह कर्नाटक की मुख्य लोक कला है। यह कला जो है ये देवरू समुदायों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चितारा कला जो है ये देवरू समुदायों द्वारा बनाई जाती है। विशेष रूप से देवरू समुदाय की महिलाएं जो है इस फोक आर्ट को, लोक कला को बनाती हैं। यह पेंटिंग जो है ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो इस पेंटिंग को अपनी खुशी के लिए, सुंदरता की, रचनात्मकता के लिए करती हैं। चितिरा चित्र जो है इसमें बहुत सारे जटिल पैटर्न देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मोटिव्स देखने को मिलते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न है। और प्रतीक के रूप में जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जीवन के शुभ समारोह अनुष्ठानों का प्रतिनिधित्व करता है यह चितारा चित्रकला। इस पेंटिंग में आमतौर पर हम देखेंगे, इस पेंटिंग को जो है ये 2 से 3 फीट का होता है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से सफ़ेद रंग का यूज़ होता है, काले रंग का यूज़ होता है, पीले रंग का और लाल रंग का, और जो है इनका यूज़ जो है देखने को मिलता है। सफ़ेद रंग जो है पीसे हुए चावल से बनाया जाता है, काला रंग जो है भुने हुए चावल से बनता है, और पीला रंग जो है यह गुरिगे से बनता है, और लाल मिट्टी से इत्यादि से बनता है। लाल मिट्टी से लाल रंग निकलता है। ठीक है, ब्रश जो है पूड़ी नारू से बने होते हैं। ब्रश का जो है पूनी नारू से जो है ब्रश यहाँ पर बनाए जाते हैं। चित्रकथी पेंटिंग आ जाता है। चित्रकथी पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र की एक लोक कला चित्रकला है। और यह पेंटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें जो मुख्य थीम जो है रामायण और महाभारत देखने को मिलते हैं। रामायण महाभारत से संबंधित जो है इसमें थीम देखने को मिलता है। चित्रकथी शब्द जो है 2 शब्दों से मेल से बना है। एक है चित्रा शब्द जिसका अर्थ होता है चित्र, और कथा जो है जिसका अर्थ होता है कहानी। चित्रकथी वो उस व्यक्ति को कहते हैं जो दृश्य सहायता से कहानियां सुनाता है। आदिवासी जीवन में ऐसे कहानीकारों को लंबे समय से ऐसे जो है परंपरा चली आ रही है। यह चित्रकथी जो है ये चित्रकथी जो है एक एक शीट की श्रृंखला होती है। और इसमें जो कहानी सुनाते हैं एक बंडल में जो है इन सभी को रखा जाता है, और जिसको जो है पोथी कहते हैं। ठीक है, और इस चित्रकथी को जो है ठाकर जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से भूरे रंग का उपयोग जो है देखने को मिलता है, और सारी आकृतियां जो है एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से शैलीबद्ध तरीके से देखी जा सकती हैं। फिर आता है डोकरा कला। डोकरा कला जो ये पश्चिम बंगाल की एक फोक कला के रूप में जो है इसको जाना जाता है। डोकरा कला को जो है डोकरा यानी डामर जनजातियों द्वारा बनाया जाता है, जो कि खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं, जो झारखंड से लेकर दक्षिण राज्य पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्य उड़ीसा तक फैले हुए हैं। डोकरा जो है खोई हुई मोम की ढलाई का तकनीक है, जिसमें अलोह धातु की ढलाई जो है की जाती है। यह लगभग भारत में 4000 से अधिक वर्षों से जो है डोकरा कास्टिंग जो है किया जा रहा है। सबसे पुरानी डोकरा कास्टिंग हम देख पाएंगे मोम की जो है खोई हुई मोम की बनाई गई, वो थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति थी, सबसे पहली जो है डोकरा कास्टिंग मानी जाती है। इस खोई हुई मोम की जो ढलाई होती है ये 2 तरह से होती है। पहला होता है ठोस ढलाई और दूसरा होता है खोखली ढलाई। खोखली ढलाई में क्या होता है कि जब मोम डालते हैं तो वो क्या होता है, जब हम ढलाई डालते हैं, जब हम लोहा डालेंगे तो पूरी तरह से मोम गल जाएगा, जिससे कि लोहा सिर्फ रह जाएगा। और एक होता है पूरी तरह से माटी में जो लोहा डालते हैं वो पूरी तरह से ठोस तरीके से बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है कोलम फ्लोर पेंटिंग। यह जो है तमिलनाडु की एक फोक कला मानी जाती है। ये एक तरह का जो है रंगोली आर्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, यह जो पेंटिंग जो है यह कोलम एक ज्यामितीय चित्रकला है। इसमें जो है सीधी रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के लूप होता है, ओवरलैपिंग होता है, और जिसे जो है डॉट ग्रिड पैटर्न के चारों ओर जो है बनाया जाता है। कोलम को आमतौर पर शुभ का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यह घरों में समृद्धि लाता है। कोलम को आमतौर पर चावल के आटे, गुड़ या चॉक पाउडर के से जो है साफ फर्श पर बनाया जाता है। फर्श पर मोम लगाने के लिए जो है गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। सजावटी पैटर्न बहुत ही ज़्यादा जो है ज्योमेट्रिक पैटर्नों का यूज़ देखने को मिलता है, बिंदुओं का यूज़ देखने को मिलता है, और बहुत सारे पैटर्न जो है बार बार जो है इसमें दोहराए गए देखे जा सकते हैं।
नेक्स्ट आता है गोदना चित्रकला। गोदना जो है ये छत्तीसगढ़ की एक फोक कला के रूप में भी माना जाता है, लोक कला के रूप में, क्योंकि गोदना कला जो है यह बहुत ही लंबे समय से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और यह जो है उत्तरी और मध्य भारत में इसके जो है गोदना के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और सरगुजा के इलाकों में जो है गोदना पेंटिंग बहुत ही उल्लेखनीय है। यह जो है मध्य प्रदेश के ढिंढोरी और बिहार के मिथिला के मधुबनी में भी जो है हम देख पाते हैं कि औरतें जो है अपने शरीर में जो है एक टैटू बनाती है। एक टैटू आर्ट है जो कि अपने शरीर में औरतें जो है इसको बनाती हैं। इसको जो है मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाएं जो है बनाती हैं। टैटू पर अलग अलग डिजाइन और पैटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं और पैटर्न में खास करके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रॉस का चिन्ह रहता है, स्टार रहता है, चंद्रमा और तितली इत्यादि जो है बने रहते हैं। कहीं कहीं सिर्फ डॉट भी हम आपको मैंने आपको जो है दिखेगा। युवा लड़कियां जो है चेहरे पर डॉट का यूज बनाती हैं। लड़कियां अपनी कलाई पर घोड़े की नाल जैसा दिखने वाला आधा चांद बनाती हैं। बुजुर्ग महिलाएं अपने हाथों पे जो है टखनों पर या कंधों पर जो है बिच्छू, हिरन, मोर या फूल जैसा टैटू बनवाती हैं। ये टैटू की जो परंपरा है ये बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसा माना जाता था कि जब किसी लड़की की या फिर की शादी जब होती थी तो उसको जो है टैटू बनाना उस समय बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो वो जो है अपने शरीर में जो है टैटू बनवाती थी, चाहे वो एक बिंदी ही क्यों ना हो उसको बनाना पड़ेगा, ऐसा मतलब रिवाज था पहले का। तो ये जो है एक लोक कला के रूप में उभर गई और फिर जो है ये आदिवासी महिलाएं जो है अपने शरीर में बनाती हैं और आज जो है हम इसको ट्रेडिशन कर लिए हैं। मैंने एक ये मॉडर्न के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं कि मैं टैटू बनाना एक मॉडर्निटी है लाइक ऐसा, लेकिन एक्चुअली में ये एक लोक कला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है गौंड चित्रकला। गौंड चित्रकला जो है ये मध्य प्रदेश की एक लोक कला है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रंगीन चित्रकला है ये जो है इसका अभ्यास जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की गौंड जातियों द्वारा किया जाता है। इसमें हम डॉट डैश का या फिर छोटी रेखाएं जो है देख पाते हैं। इसमें एक बहुत ही जटिल पैटर्न जो है देख पाते हैं। इस चित्रकला को, यह जो है एक भित्ति चित्रकला है, घर के अंदर जो है इसको बनाया जाता है और अभी जो है इसको दीवारों पर या फर्श पर और घर के बाहरी दीवारों पर, भीतरी दीवारों पर भी जो है बनाया जाता है। विशेष रूप से इसको जो है त्योहारों के अवसरों पर बनाया जाता है। चित्रों में जो है सब्जियां, फूल, गोबर या मिट्टी आदि के रंग जो है दिए जाते हैं। सारे रंग जो है वो प्राकृतिक रंग होते हैं। इसको अभी जो है वर्तमान समय में प्रेजेंट में जो है इसको कागज पर, कैनवास पर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ जादूपटिया पेंटिंग। जादूपटिया पेंटिंग जो है यह झारखंड की एक लोक कला है। यह लोक कला जो है कपड़े पर, धातु पर, लकड़ी या पत्ती पर इत्यादि पर जो है प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। ये प्राकृतिक रंग जो है सब्जियां और खनिज से बनाए जाते हैं। आमतौर पर जो है संथालों द्वारा ये चित्र जो है बनाए जाते हैं। झारखंड के जो संथाल हैं उनके द्वारा जो है इस चित्र को बनाया जाता है। कारीगर जो है जादू या जादूपटिया नामक एक स्क्रोल बनाते हैं और ये स्क्रोल जो है ये वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, और कुछ स्क्रोल जो है बहुत छोटे होते हैं जिसमें 2 या 3 ही पैनल होते हैं और बाकी जो होते हैं या 14 से अधिक पैनल जो है कुछ स्क्रोल में हमें देखने को मिलता है। प्राचीन जादू पटुआ जो लोग थे वो बकरियों के बालों के गुच्छों से जो है छोटी सी छड़ी से एक बांध कर जो है उसको ब्रश बनाते थे और उसके बाद जो है कलर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है काल मेछुतु कला। काल मेछुतु कला जो है ये केरल की लोक कला है और यह जो है चावल के आटे के पेस्ट और पानी के रंग से बनाई जाती है। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यह चित्रकला जो है देवी देवताओं पर आधारित होती है और इसमें जो है क्या बोले, इसमें इसमें जो है बहुत ही कलर देखने को मिलता है, बहुत ही रंगीन है और इसमें पीला रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग, हरा रंग जो है यूज़ किया जाता है। पूरी प्रक्रिया जो है ये हाथ से की जाती है और इसको मिटाया दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसकी ये विशेषता है और इस पेंटिंग को जो है एक रंगोली कला के रूप में ज़मीन पर बनाया जाता है। विशेष अवसरों पे जो है इस पेंटिंग को हम देख सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान जो है इसको जो है विशेष रूप से बनाया जाता है। फिर आता है हमारा कलमकारी पेंटिंग जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की चित्रकला है। कलमकारी शब्द जो है फारसी शब्द से आया है कलम, जिसका अर्थ होता है कलम, और कारी जिसका अर्थ होता है शिल्प कौशल। कलमकारी पेंटिंग जो है इस्फान यानी ईरान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भारत में बनाई जाती है। कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंगों का ही यूज किया जाता है, जैसे कि लाल हुआ, काला हुआ, भूरा हुआ और बैंगनी रंग। भारत में कलमकारी कला जो है 2 प्रकार की होती है, श्रीकालहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली। इसमें 23 चरण शामिल होते हैं। प्रक्रिया जो है इंडोनेशियाई बाटिक के समान बनाई जाती है।
डिज़ाइन की रूपरेखा बनाने के लिए जो है कलाकार बाँस या खजूर के पेड़ की नुकीले सिरे पर बारीक काट-काट कर जो है उसको उसको एक हल्का-सा बाल निकाल कर उसका जो है कलम या फिर उसका जो है ब्रश बनाते हैं। फिर उससे जो है चित्रकला बनाई जाती है। ये चित्रकला जो है कागज़ पर बना सकते हैं, क अभी जो है कैनवास पर बनाई जाती है। विशेष रूप से जो है यह हमें साड़ियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। कलमकारी साड़ी जो है बहुत फ़ेमस है अभी के समय में। फिर आता है कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला जो है पश्चिम बंगाल की एक लोक कला के रूप में चित्रकला जो है मानी जाती है। यह पेंटिंग जो है इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के कालीघाट मंदिर से 19वीं शताब्दी में हुई। धार्मिक कला का एक पारंपरिक कला है यह, जो कि स्क्रोल पेंटिंग है और इसको जो है माने स्क्रोल बनाकर पटुआ लोग जो है गाते थे और पटुआ लोग जो है इस पेंटिंग को बनाते हैं। इसमें जो है बहुत सारे महाकाव्य देखने को मिलते हैं, श्वेताओं की कहानियाँ गाते हैं। महाकाव्य के साथ-साथ जो है यहाँ पे बापूजी और आदि जो है कहानियाँ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है। हिंदू देवी जो है काली के चित्र जो है कपड़े पर बनाए जाते थे। सड़क किनारे की दुकानों और स्टॉलों पर जो है इसको बेचा भी जाता है। इसे जो है बाजार पेंटिंग भी कहा जाता है। देवी देवताओं के साथ साथ यहाँ पे तुलसीदास के रामचरितमानस, महाकाव्यों के दृश्य इत्यादि देखने को मिलते हैं। ये पेंटिंग जो है हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्यों को दर्शाती है और लोगों का मानना है कि ये सौभाग्य और समृद्धि भी लाती है। नेक्स्ट है हमारा कांगड़ा चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला जो है यह हिमाचल प्रदेश की मुख्य लोक कला के रूप में इसको देखा जाता है। यह चित्रकला जो है 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई और यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चली आ रही है। एक पीढ़ी जो है अपने आने वाली पीढ़ी को जो ये कला सौंप कर जाती है। कांगड़ा चित्रकला जो है ये उसका मुख्य विषय जो है श्रृंगार, एक रोमांटिक भावना है। इसमें ज़्यादातर जो है श्री कृष्ण और माने राधा और कृष्ण की रासलीला को दिखाया जाता है। कृष्ण कृष्ण की रासलीलाओं को दिखाया जाता है। कांगड़ा चित्रकला जो अपनी सुंदर रेखाओं, चमकीले रंगों के लिए फ़ेमस है। इस चित्रकला को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है जनता की शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। पेंटिंग में गिलहरी के बालों से बने बेहतरीन ब्रश का उपयोग किया जाता है। कांगड़ा चित्रकला को भगवत पुराण से प्रभावित थी और अक्सर जो है इसमें वृंदावन या यमुना नदी में कृष्ण के जीवन के दृश्य जो है दर्शाए जाते हैं। और अन्य लोकप्रिय विषय में नल और दमयंती की कहानियां, देवदास की बारम शामिल है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे कावड़ चित्रकला। कावड़ चित्रकला ये एक लोक कला है राजस्थान की, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कावड़ का अर्थ होता है यहाँ पर किवाड़। कावड़ शब्द का अर्थ होता है किवाड़। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। इसे जो है आखिरकार दरवाजों के संग्रह या दरवाजे के रूप में देखा जाता है, जो किसी कहानी की परतें जो है खोलती हैं। कावड़ एक पोर्टेबल लकड़ी की नक्काशीदार मंदिर है जिसका उपयोग जो है पारंपरिक रूप से हिंदू देवी देवताओं को रखने और उनकी पूजा करने के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर जो है पारंपरिक शैली में खूबसूरती से नक्काशीदार और चित्र पैनल बनाते हैं। कांवड़ जो है लगभग इसमें जो है 500 से अधिक वर्षों में मेवाड़ में सुथार समुदाय द्वारा जो है इसको बनाया जाता है और जाता रहा है और आज भी बनाया जा रहा है। कई परिवार जो है इसके मूल निर्माता होने का दावा भी करते हैं। सुथार आमतौर पर नीम के पेड़ की कटी हुई लकड़ी से बनाया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें जो है लाल रंग का यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे केरल भित्ति चित्र। केरल भित्ति चित्र यह भी केरल की एक चित्रकला है, लोक कला है और यह करीब करीब 2000 साल से भी अधिक पुरानी। ये पश्चिमी तकनीकों से प्रभावित है, लेकिन इसमें अभी भी हम भारतीय जड़ों को जो है देख पाएंगे। ये भारतीय जड़ों को अभी भी पकड़े हुए हैं। इसमें पारंपरिक पुराणों के दृश्य के साथ साथ स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन को भी दिखाया गया है। केरल की अपनी शैली के भित्ति चित्र थिरुनाधिकारा गुफा मंदिर और तिरुवंचीकुलम में देखे गए हैं। पारंपरिक भित्ति चित्रों को 5 रंगों से चित्रित किया जाता है, जो कि है लाल, पीला, हरा, काला और सफेद। केरल में सबसे लोकप्रिय भित्ति चित्रों में 3 है। पहला है एट्टूमानूर का शिव मंदिर, दूसरा है एटन चेरी पैलेस से रामायण भित्ति चित्र और तीसरा है वड़क्कुम नाथ खाटम। ये 3 जो है भित्ति चित्र यहाँ पर लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली जो है यह राजस्थान की लोक कला के रूप में जो है इसको देखा जाता है। किशनगढ़ की शैली जो है यह 18वीं शताब्दी में राजपूत राजा महाराजा सावंत सिंह द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। इसमें जो है बहुत ही सुंदर और जटिल लघु चित्र देखने को मिलते हैं। इस पेंटिंग में राधा और कृष्ण की रोमांटिक कहानियां देखने को मिलती हैं। इसमें जो है राधा और कृष्ण जो है यहाँ के जो राजा थे महाराजा सावंत सिंह और उनकी जो मालकिन और बाद में जो उनकी पत्नी बनी विष्णुप्रिया, इन दोनों को जो है राधा और कृष्ण के रूप में जो है दिखाया गया है। पेंटिंग में हम देख पाएंगे कि सोने और मोतियों से जो है सजावट की गई है। नेक्स्ट आता है कोडापल्ली बोमल्लू।
कोडापल्ली बोम्मल्लू जो है ये आंध्र प्रदेश की एक फोक कला है, एक गुड़िया कला है, गुड़िया आर्ट है बोल सकते हैं इसको। ये कोडापल्ली खिलौना है एक प्रकार का, जो कि लकड़ी से बना होता है, जो जानवरों और लोगों की बारीकी नकाशीदार और आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। और नक्काशी के प्रत्येक भाग के लिए एक अलग नक्काशीदार डिजाइन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। खिलौनों के अलावा यहाँ पर जो है हिंदू पौराणिक कथाएं, ग्रामीण जीवन शैली और आदि इत्यादि जो दृश्य हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कुरुम्बा पेंटिंग। कुरुम्बा पेंटिंग जो है तमिलनाडु की एक लोक कला मानी जाती है। कुरुम्बा पेंटिंग जो है कुरुम्बा जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ये मूल जनजाति अपनी उपचार शक्ति और कौशल, शिकार कौशल और औषधीय पौधों के ज्ञान के लिए जानी जाती है। इसलिए चित्रों में उनके जीवन से संबंधित दृश्य जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुरुम्बा पेंटिंग कुछ हद तक जो है वर्ली और सोरा चित्रकला से प्रभावित है, उसके आसपास जो है मिलती जुलती है, लेकिन इन तीनों के बीच जो है मुख्य अंतर कुछ हल्का सा मुख्य अंतर देखने को मिलता है। जहां पर वर्ली और सोरा दोनों ही विस्तृत आकृतियों को दिखाते हैं, वहीं कुरुम्बा कलाकृति में अधिक स्वच्छ ज्यामितीय आकृति जो है हमें देखने को मिलती है। कुरुम्बा पेंटिंग की खासियत है कि उसकी रंग की एकाग्रता, ये इसमें जो है 3 से ज्यादा रंग देखे जा सकते हैं। अतीत में जो है पहले जो है इसको चट्टानों की सतह पर, मंदिरों और घरों की दीवारों पर जो है बनाया जाता था। हाँ, और आजकल जो है इसको कागज पर पानी के रंग माने वाटर कलर से बनाया जाता है। कैनवास पर भी जो है आज इसको बनाया जाता है। कुरुम्बा पेंटिंग जो है ये कृष्णन अपने समुदाय के एकमात्र जीवित कुरुम्बा कलाकार माने जाते हैं। कुरुम्बा कला के रूप में जो है चित्रों के लिए पारंपरिक रूप से पत्तियों और पेड़ों के रेजिन से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, और कलाकार जो है अपनी पारंपरिक रूप से लाल, सरसों और काले और हरे रंग का उपयोग जो है इस पेंटिंग में करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कच्छ लिपन कला। यह गुजरात की एक लोक कला है। इस लोक कला को जो है भी एक भित्ति चित्र है, इसको जो है घर के बाहरी और भीतरी दीवार पर बनाया जाता है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र से प्राप्त हुई है। इस कला का पारंपरिक रूप जो है कच्छ शिल्प और ब्रिटिश और भारतीय तकनीकों के मिश्रण का परिणाम है। इसको जो है मिट्टी और दर्पण के काम में मिट्टी और स्थानीय ऊँट के गोबर जैसी सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिससे यह दिलचस्प लगता है और घरों को जो है ठंडा रखता है। इस भित्ति चित्रों को बाहरी और आंतरिक दीवारों पर बनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा। रबारी समुदाय की महिलाएं जो हैं इसको घरों की दीवारों पर बनाती हैं, और आजकल जो है ये कैनवास या बोर्ड पर भी जो है आजकल इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चमड़ा कठपुतली कला। यह आंध्र प्रदेश की एक लोक कला है। यह आंध्र प्रदेश में जो है प्रचलित एक छाया कठपुतली नाटक का एक पारंपरिक रूप है, जिसे कि टोल्लू बोम्मालू या टोल्लू बोम्मल्टा के नाम से जाना जाता है। यह नाम चमड़े के लिए तेलुगु शब्द यानी टोल्लू या गुड़िया और मूर्ति जो है ये बोम्मालू से लिया गया है। चमड़े की कठपुतलियां जो है आमतौर पर चमड़े या कठोर चर्म पत्र के टुकड़ों से बनाई जाती हैं, जिन्हें जो है बड़ा और भारी बनाने के लिए रंगा जाता है। छाया कठपुतली में अक्सर जो है रामायण, महाभारत, हिंदू पौराणिक कथाएं देखने को मिलती हैं। ये जो है अपनी संस्कृति और अपने धर्म से ज्यादातर जुड़ी हुई है। पारंपरिक रूप से छाया कठपुतली बनाने में लगभग 30 से 40 दिन लगते हैं, और निम्मालकुंडा गांव में लगभग 20 परिवार जो है इस कला को अभी भी संभाल कर रखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मंडला कला। मंडला कला जो है यह एक वृत्त या डिस्क के आकार की होती है। मंडला हमारे जो है ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग जो है ध्यान के साधन के रूप में किया जाता है। वे प्रार्थना के प्रतीक भी हैं। विशेष रूप से पूर्वी एशियाई देशों में, चीन में, जापान में, तिब्बत में जो है इसको जो है बनाया जाता है। हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में इन ज्यामितीय डिजाइनों का आध्यात्मिक, अनुष्ठानिक, गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। चीन और जापान में जो है इसको बनाने के बाद इसको जो है फिर नष्ट भी कर दिया जाता है, ताकि दोबारा जो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता। बने इसको एक रंगोली की तरह, रंगोली आर्ट के रूप में इसको जो है फर्श पर या बोर्ड पर जो है बनाते हैं, और बाद में इसको जो है जब बना लिया जाता है उसके बाद जो है इसको नष्ट भी कर दिया जाता है। इसका 2 अर्थ है, पहला है बाह्य रूप से, दूसरा है आंतरिक रूप से। बाह्य रूप से जो है इसको ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। आंतरिक रूप से जो है इसे गहन अध्ययन तकनीकों के लिए मार्ग चित्र के रूप में भी जो है देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मांडना कला। मांडना कला जो है ये राजस्थान की एक कला है, और ये भी जो है एक पेंटिंग है, जो कि आदिवासी कला के रूप में जो है इसको देखा जाता है। मांडना चित्रकला की उत्पत्ति जो है वैदिक युग में लगभग 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक देखी जा सकती है। दीवारों और फर्श पर जो है मंडल पेंटिंग
और कला बनाने की मुख्य मान्यता है। इसको जो है घरों में दैवीय शक्तियों का स्वागत करने के लिए और बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। घर की दीवारों पर मिट्टी और गाय के गोबर से पहले जो है दीवार को लीपते हैं, उसके बाद जो है सफ़ेद रंग से, लाल या सफ़ेद रंग से जो है इसको हाथ से बनाया जाता है। इसको कभी-कभी जो है इसमें ब्रश का भी यूज़ करते हैं। ये ब्रश जो है ये टहनियों, कपास और गिलहरी के बालों से बनाई जाती हैं। इसको ज़्यादातर जो है महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर बनाती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ये फोक आर्ट के बारे में जो है उनको पता चले। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग हम सभी जानते हैं ये बिहार की लोक कला है और बहुत ही खूबसूरत लोक कला है, बहुत ही रंगीन है। और मधुबनी पेंटिंग जो ये मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक पारंपरिक भारतीय लोक कला है जिसमें ज्यामितीय पैटर्न, विषम रंग और रेखा चित्र का उपयोग देखा जाता है। इसको जो है विवाह, जन्म, विभिन्न उत्सवों में जो है बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग मिथिला के क्षेत्र के में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चली आ रही है। परिवार जो है अपने नई पीढ़ी को जो है ये सौंप कर चले सौंपते हैं। और ये 5 प्रकार की होती है: भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। हर प्रकार में अपना अपना एक महत्व है। इस पेंटिंग में हम देख पाते हैं कि इसमें हमें सूर्य, चंद्रमा जैसी प्राकृतिक वस्तुएं और तुलसी, आदिवासी पौधों को दिखाया गया है। वहाँ के दैनिक जीवन के दृश्य को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पे कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज होते हैं उनको भी जो है कलाकार अभी मधुबनी पेंटिंग के थ्रू जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर मातानी पचेड़ी। मातानी पचेड़ी जो है यह गुजरात की एक लोक कला है। मातानी पचेड़ी शब्द का अर्थ होता है माँ देवी के पीछे, और इसे एक वस्त्र के रूप में पहना जाता था जो उनकी पूजा मंदिर के निर्माण करता था, जो उनका पूजा मंदिर का निर्माण करता था उसको जो है ये मातानी पचेड़ी जो है एक कपड़े के रूप में पहनना पड़ता था। ये वस्त्र जो है पवित्र होते हैं और दैनिक अनुष्ठानों के लिए बैकग्राउंड में जो है काम भी आते हैं। मातानी पचेड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत में कलमकारी कला से मिलती जुलती है। डाई ऑन डाई की मूल शैली में केवल 2 रंग यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं, एक है काला और दूसरा है लाल, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होते हैं। प्रकाश इसमें जो है प्रकाश, जानवर और चारों ओर जो है पैटर्न देखने को मिलते हैं। देवी उपासक या अन्य कथात्मक विषय जो इसमें देखे जा सकते हैं। साथ ही इसमें जो है माता देवी अपने पति के बिना मध्य में अपने वाहन पर बैठी होती हैं। वाहन जो है यहाँ पर 5 प्रकार के दिखाए गए हैं। पहला है खोड़ियार माता जो कि मगरमच्छ पर बैठी हैं, बहुचरा या बेचराजी माता मुर्गा पर, वाहनवती माता जहाज और मेलाड़ी माता बकरी, और दशमा जो है ऊँट में बैठी हुई हैं। इस तरह से जो है इसको प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मसान चित्रकला। यह पश्चिम बंगाल की एक लोक कला के रूप में इसको भी जो है माना जाता है। हिंदू त्योहार जो है मसान पूजा, पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा एक त्योहार होता है मसान बोल के। तो मसान पूजा के दौरान जो है इस चित्रकला को जो है बनाया जाता है। इस चित्रकला को राजवंशी जनजातियों द्वारा बनाया जाता है जो कि उत्तर बंगाल में रहते हैं। मसान देवताओं का इतिहास जो है तिब्बत से प्राचीन बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़ा हुआ है। उन्हें न केवल देवता माना जाता है बल्कि न ही उन्हें राक्षस माना जाता है, बल्कि उन्हें जो है शमशान के पास पूजा जाता है। मशान शब्द जो है बंगाल के शासन शब्द से लिया गया है, बंगाली के शासन शब्द से लिया गया है। यह एक जातीय समुदाय जो है राजवंशी इस कला के रूप के जो है मुख्य संरक्षक माने जाते हैं और जिन्हें वे जो है मसान चित्रकला कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मीनाकारी पेंटिंग। मीनाकारी पेंटिंग जो है ये राजस्थान की एक बहुत ही लोक प्रसिद्ध पेंटिंग है। भारत में मीनाकारी का काम जो है एक पारंपरिक रूप से किया जाता है। इसका इतिहास जो है सदियों पुराना है। मीनाकारी एक ऐसी तकनीक है जिसे करने के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता पड़ती है। यह एक धातु की वस्तु के साथ किया जाता है जिसे लाख की छड़ी से जोड़ा जाता है और फिर उस पर जो है विस्तृत डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसे जो है कला के जटिल टुकड़े द्वारा बनाया जाता है। मीनाकारी का काम जो है सोने, चांदी और तांबा जैसी कई धातुओं पर पाया जाता है। इसमें सबसे नया काम जो है सफेद धातु का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैसूर गंजीफा कला। मैसूर गंजीफा कला जो ये कर्नाटक की एक लोक कला है। यह एक ताश का खेल है। गंजीफा जो है एक ताश का खेल है जो मुगल काल के दौरान बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। गंजीफा शब्द जो है फारसी शब्द से गंज से आया है जिसका अर्थ होता है पैसा या खजाना। मैसूर गंजीफा को मैसूर शाही परिवार द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षण किया गया था। इस खेल का उद्देश्य जो है शास्त्रों से शिक्षा देना, सीखना और कहानियां सुनाना था। इसलिए इस शैली के सभी जो है 18 खेल
पुराणों, रामायण और महाभारत पर आधारित है। दशावतार गंजीफा जो कि हिंदू भगवान विष्णु के 10 अलग अलग रूपों की श्रृंखला है, सबसे लोकप्रिय गंजीफा खेल था और आज भी इसको जो है माना जाता है। दशावतार गंजीफा में लगभग लगभग 120 अलग अलग ताश के पत्ते होते हैं। पेंटिंग हाथ से बनाई जाती थी और आकार में यह गोलाकार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैसूर पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग जो है ये कर्नाटक की एक बहुत ही लोकप्रिय पेंटिंग है। मैसूर की पेंटिंग जो है ये अक्सर तांजोर की पेंटिंग जो है लोग इसको समझ लिया करते हैं, क्योंकि पहली नज़र में दोनों के रंग बहुत ही मिलते जुलते हैं। करीब से देखा जाए तो पता चलेगा कि मैसूर की पेंटिंग में ब्रश का काम ज़्यादा बारीक है और रंग ज़्यादा नाजुक है, जबकि तांजोर की पेंटिंग में ब्रश के चौड़े स्ट्रोक देखे जा सकते हैं, खुरदरी है और बोल्ड है और उभरी हुई है। मैसूर की पेंटिंग सोने की पन्नी से बने पेंट के लिए जानी जाती है और अक्सर हिंदू देवी देवताओं का पौराणिक कथाओं का दृश्य जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्रश अलग अलग सामग्रियों से बने होते हैं, जैसे कि गिलहरी के बाल, ऊंट के बाल, बकरी के बाल इत्यादि से जो है ब्रश को बनाया जाता है। मैसूर और तंजौर पेंटिंग का एक वीडियो जो है मैंने अपने इस चैनल में दे रखा है और उसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके मैसूर और तंजौर पेंटिंग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला जो है यह अक्सर व्यापक फारसी लघु चित्रकला परंपरा का एक हिस्सा है, जो कि हालांकि भारतीय प्रभाव का बहुत ज्यादा जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। चित्रकार लघु चित्रों का एक दृश्य चित्रित करते हैं, जो या तो एकल या अनेक दृश्य हो सकते हैं। 16वीं शताब्दी के दौरान जो है मुगल साम्राज्य में यह पनपी। विषय जो है मुख्य रूप से इसमें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ऐतिहासिक रूप से इसमें ग्रंथ और फारसी और भारतीय साहित्य के चित्रण देखे जाते हैं। सम्राट और उनके दरबार के चित्र देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक जीवन के अध्ययन और शैली चित्रकला जो है देखने को मिलती है। निर्मल पेंटिंग जो है यह तेलंगाना की एक लोक कला मानी जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रंगीन है। इसमें जो है वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं। ये तेलंगाना के निर्मल जिले के निर्मल में किया जाता है। पेंटिंग जो है केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके ही बनाई जाती है। मुख्य विषय जो है धार्मिक, ग्रामीण जीवन और पारिवारिक परिदृश्य है। इसके अलावा यह जो है प्राचीन हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के परिदृश्यों को भी दर्शाती है। निर्मल उत्पादों पर की गई पेंटिंग जो है शाही माहौल के देहाती लोकाचार को भी दर्शाती है। यह पेंटिंग जो है कांगड़ा, अजंता और मुगल लघु चित्रों जैसी अन्य शैलियों से प्रभावित है। इस कला रूप में लंबे समय से मौजूद है और आज भी ग्राहकों के लिए जो है यह लोकप्रिय चित्रकला के रूप में मानी जाती है। पट्ट चित्रकला जो है यह उड़ीसा और बंगाल की एक लोक कला मानी जाती है। इसमें जो है विशेष रूप से जो है भगवान के दृश्य, यानी ये जो है विशेष रूप से पुरी और उसके आसपास के जगहों पर बनाई जाती है। खास करके रघुराजपुर गांव में जो है हम इस पट चित्रकला को देख पाएंगे। पट का अर्थ होता है कपड़ा और चित्र का अर्थ होता है पेंटिंग। इसे जो है दीवारों से लेकर मिठाई के डब्बों तक आप देख सकते हैं। इस पेंटिंग को जो है उड़ीसा में 3 व्यापक श्रेणियों में बनाया जाता है। पहला होता है कपड़े पर चित्रकारी, जिसको पट चित्रकला कहते हैं। दीवार पर चित्रकारी, जिसको भित्ति चित्रकला कहते हैं। ताड़ के पत्ते पर नकाशी, या फिर जिसको बोलते हैं ताड़पत्र चित्रकला या पोथी चित्रकला, ये 3 तरह की होती है। इसमें 4 रंग होते हैं। 4 रंग का यूज ज्यादातर इसमें देखने को मिलता है। पटुआ पेंटिंग जो है ये पश्चिम बंगाल की एक लोक कला है, जो कि पटुआ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार की कला जो है पारंपरिक रूप से कपड़े के एक टुकड़े पर बनाई जाती है और उसको जो है पाटी या पट्टा कहते हैं। और उसके पीछे जो है पुरानी साड़ी जो है एक लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे जो है यह और भी मजबूत हो जाता है। कपड़ा पर वनस्पतिक गोंद के साथ जो है वनस्पति रंगों का उपयोग करके इसको जो है बनाया जाता है। पीढ़ियों से ये स्क्रोल पेंटिंग और जो है चली आ रही है। स्क्रोल पेंटिंग जो है ये पटुआ लोग बनाते हैं। गांव-गांव जाकर जो है इसको देवी देवताओं के मंगल कथाएं जो है सुनाते हैं। साथ ही परंपरागत रूप से जो है पटुआ चित्रकार जो है बांस और लकड़ी के बाल का उपयोग जो है ब्रश बनाने के लिए करते हैं। और कुछ पटुआ जो है हम यहाँ पर देखेंगे हिंदू हैं और कुछ पटुआ जो है मुसलमान हैं। हिंदू पटुआ जो होते हैं वो कलकत्ता के कालीघाट और कुमारटुली में क्षेत्र में जो है जाकर वहाँ पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में जो है सक्रिय रूप से देखे जा सकते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अन्य राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी यह चित्रकला हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है पिपली कला। पिपली कला जो ये उड़ीसा की एक लोक कला है। पिपली कला जो है यह पिपली शहर के में जो है बनाई जाती है और यह एक एप्लिक कला है। एक इसको जो है सुई धागे से कपड़े पर सील कर या फिर एप्लिक के माध्यम से जो है इसको बनाया जाता है, जिसे जो है चंदुआ या फिर उड़िया केड़ुआ भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एप्लिक और रिवर्स एप्लिक। इसका इस्तेमाल जो है मल्टी लेयर्ड टेक्सटाइल के लिए जो है किया जाता है। पिपली एप्लिक का काम जो है 12वीं शताब्दी में भगवान जगन्नाथ के समय से शुरू हुआ
और चित्रों में जो है मोर, बतख, तोते, पेड़, हाथी, लताएं और पौराणिक कथाएं जो हैं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग जो है ये राजस्थान की एक लोक कला है। इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, वनस्पतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है हम जटिल पैटर्न देख पाते हैं और पैटर्न जो है बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर है। पिछवाई पेंटिंग जो है कपड़े पर बनाई जाती है और यह आमतौर पर भगवान कृष्ण के जीवन की कहानियों को दर्शाती है, जिन्हें जो है श्रीनाथ जी कहा जाता है। पिछवाई का अर्थ है पीछे, माने जो पीछे लटक रहा हो। पिछवाई पेंटिंग जो है मंदिर के जो गर्भगृह होता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को जी जो है स्थापित होते हैं, उनके पीछे जो है यह पेंटिंग बनाकर कपड़े पर लगाई जाती है बैकग्राउंड के लिए। ठीक है। इस पेंटिंग में जानवरों के बाल या सुई धागे से बने प्राकृतिक ब्रश सूती धागे से बने प्राकृतिक ब्रश का जो है उपयोग इसमें जो है किया जाता है। इसमें जो है वाइब्रेंट कलर देखने को मिलता है। हिंदू ब्राह्मण जो है इस चित्रकला को बनाते हैं। पिछवाई में राधा, गोपियां, गाय और कमल जैसे अन्य सामान्य विषय देखने को मिलते हैं। शरद पूर्णिमा, रासलीला, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, गोपाष्टमी, नंद महोत्सव, दीपावली और होली जैसे त्योहारों में जो है इसे बहुत बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पिथोरा चित्रकला। पिथोरा चित्रकला जो है यह मध्य प्रदेश की एक चित्रकला है, जो कि भित्ति चित्रकला है। घर के दीवारों पर बनाया जाता है इसको, और इसको जो है गुजरात और पांचाल पठार में भील और भिल्ला जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। भित्ति चित्र बनाने के लिए जो है कलाकार केवल सफेद पानी का है आधारित पेंट का ही यूज करते हैं और अन्य सजावट इसमें देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही सिंपल है इसका मोटिव्स। पिथोरा चित्रकला जो है फसल कटाई, भूमि की उर्वरता, त्योहार, बच्चे के जन्म आदि के समय जो है बनाई जाती है। पिथोरा संस्कृति में चित्रों को अक्सर पवित्र माना जाता है और बाबा पिथोरा ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा जो है लोग वहां पे करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी को ठीक करते हैं, बुरे शगुन को दूर करते हैं। यह घर की मुख्य दीवार पर बनाया जाता है। दैनिक जीवन पर आधारित जो है इसमें चित्र हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है राजस्थानी लघु चित्रकला, जो कि राजस्थान की एक लोक कला के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत में जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के पाठ्य चित्रण के रूप में मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र में विकसित हुई। राजस्थानी चित्रकला शैली पहली बार 16वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ में देखी गई थी। इस चित्रकला में आप देख पाएंगे कि अजंता और गुजरात की महान कला का गहरा प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिलता है और उससे बहुत हद तक संबंधित है। साथ ही इस शैली में स्वदेशी कला रूप के साथ साथ पश्चिमी प्रभाव भी हम देख पाते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो है चित्रकला जो है यहाँ पर बनाया जाता है कोटा में, बूंदी में, बीकानेर, किशनगढ़ और मेवाड़। अभी जो है इसमें जयपुर में भी जो है यह चित्रकला प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से हरे, भूरे और सफेद रंग का जो है उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें जो है कुछ प्राथमिक रंगों का भी यूज किया जाता है, जिसमें लाल, नीला और पीला शामिल है। कुछ चित्रों में जो है सोने और चांदी का भी यूज जो है डायरेक्ट हम यहाँ पर देख पाएंगे। विषय वस्तुएं जो है यहाँ पर ऋतुएं हैं, बारहमासा है, रागमाला है, रागिनियां है, संगीत है, शिकार, रामायण महाभारत के धार्मिक विषय और कृष्ण लीला, राधा कृष्ण के प्रेम दृश्य को भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है राजस्थानी फर पेंटिंग। राजस्थानी फर पेंटिंग जो है ये राजस्थान की एक लोक कला है, जो कि लगभग 700 साल पुरानी है। और उन्हें जो है और उन्हें इस नाम के लिए यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्हें जो है पारंपरिक रूप से रोल या फोल्ड किया जाता है। स्क्रोल तकनीक का उपयोग करके इस चित्रकला को बनाया जाता है फर पेंटिंग। इन फर में जो है राजस्थान के देवताओं मुख्यतः पापू जी और देवनारायण जी की कहानियां जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पापू जी और देवनारायण जी के फर जो हैं या फिर झंडे जिसको बोल सकते हैं हम लोग, सामान्य रूप से क्रमशः 30 से 15 फीट ऊंचे होते हैं। परंपरागत रूप से झंडों को वनस्पतिक रंगों से जो है प्राकृतिक रंगों से जो है बनाया जाता है। इसमें महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी हादी, पद्मिनी, ढोला मारू, अमर सिंह राठौर, बुद्ध, महावीर के जीवन और गीत गोविंदम और रामायण महाभारत, कुमार संभव की इत्यादि की कथाएं जो है हम यहाँ पर देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोगन कला। रोगन कला जो यह गुजरात की है, जो कि कक्ष में बनाई जाती है और यह बहुत ही डेकोरेटिव है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। इसमें जो है क्या होता है, यह एक पारंपरिक लोक कला है। इसमें इसको जो है कपड़े पर बनाया जाता है, कपड़े पर छपाई की तकनीक के रूप में जो है इसको बनाया जाता है। इसको जो है कपड़े पर तेल और प्राकृतिक रंगों से छपाई की जाती है। रोगन शब्द जो है फारसी से आया है और इसका अर्थ होता है वार्निश या तेल। यह शब्द जो है मुगल साम्राज्य के दौरान अपनाया गया था।
रोगन पेंटिंग जो है 400 साल पहले कच्छ के क्षेत्र में बनाई गई थी। गुजरात के निरौना के ही खत्री ही एकमात्र परिवार है जो इस कला को अभी भी जारी रखे हुए है। चित्र जो है ये चित्रित कपड़े जो है ज्यादातर निचली जनजातियों की जातियों की महिलाओं द्वारा खरीदे जाते थे और अपनी शादियों के लिए कपड़े और बिस्तर के कवर को सजाने के लिए वो इस कला को बनाती थी। इसलिए जो है यह एक मौसमी कला भी है और अधिकांश रूप से कई महीनों के दौरान जो है इसको बनाया जाता है और अधिकांश रूप से इसको जो है शादियों में जो है दिया जाता है। और ऑफ सीजन में आपको जो है कारीगर कुछ और दूसरा काम करते हुए मिलेंगे, जैसे कि खेती बाड़ी हुआ इत्यादि। डिजाइनों में जो है पुष्प रूपांकन देखने को मिलता है, जानवर और स्थानीय लोक कला भी शामिल है। ये रोगन पेंटिंग जो है ये आपको गहनों में भी देखने को मिलेंगे, वहाँ के गहनों में भी जो है रोगन कला जो है देखने को मिलती है। सोने पर जो है इस तरह से रोगन आर्ट जो है बनाया जाता है पॉलिश करके। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स ग्लास तांजोर पेंटिंग। तांजोर पेंटिंग जो है तमिलनाडु की एक मुख्य पेंटिंग है। रिवर्स ग्लास पेंटिंग जो है ये सदियों पुरानी लोक कला है जिसे जो है इटली में बनाया जाता था। 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में फैला। बाद में पहली बार जो है ये 16वीं 17वीं शताब्दी में पश्चिमी कैथोलिक मिशनरियों द्वारा चीन के बाजार में पेश किया गया। कांच की ये पेंटिंग जो है 3 प्रकार की होती है। पहला होता है कि रंगीन कांच का काम एक प्रकार की कला है जिसमें जो है रंगीन कांच का उपयोग सजावटी खिड़कियां और अन्य वस्तु बनाने के लिए किया जाता है जो प्रकाश को अंदर आने देती हैं। दूसरा होता है कि रंगीन कांच की खिड़कियों को जो है रंगीन कांच से जो है पूरा सजाया जाता है जिससे कि प्रकाश जो है अंदर आए और बहुत ही खूबसूरत लगे। तीसरा होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति जो है अपारदर्शी है। रिवर्स ग्लास पेंटिंग एक ऐसी कला का रूप है प्रतीत होता है जो कांच की शीट के दूसरी तरफ जो है पेंटिंग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है सोरा पेंटिंग। सोरा पेंटिंग जो ये उड़ीसा की एक लोक कला के रूप में इसको जो है देखा जाता है। यह सोरा जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। यह दीवार पर जो है चित्रकला को पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। रामायण और महाभारत में वर्णित इतिहास के साथ जो है सोरा अपनी विशिष्ट जनजातीय संस्कृति और अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। सोरा जनजाति जो है उनके पास कोई लिखित भाषा नहीं है, इसके लिए जो है वो कलाकृति का उपयोग करते हैं और यह अक्सर जो उनके इतिहास, दर्शन और अन्य सांस्कृतिक मान्यताओं के अभिलेख के रूप में इसका यूज वे करते हैं। सौरा कला पारंपरिक रूप से ग्रामीणों के घरों की लाल और भूरी मिट्टी की दीवारों पर चावल और सफेद पत्थर, फूल और पत्तियों के अर्क से बने प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। इसके लिए कोमल बांस से बने ब्रश का उपयोग किया जाता है। सौरा के चिन्हों में कई तरह के आवर्ती प्रतीक होते हैं जिसमें से कुछ में लोग जीवन का पेड़ और जो है सूर्य और चंद्रमा, घोड़े और हाथी इत्यादि जो है पैटर्न जो है मोटिव जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है सांझी कला। सांझी कला जो ये उत्तर प्रदेश की कला है। सांझी कला ये एक कटआउट्स है, मैंने पेपर कटिंग बोल सकते हैं इसको। इसको जो है पेपर कटिंग करके बनाया जाता है, फूलों से ही बनाया जाता है, रंगोली से भी बनाया जाता है सांझी कला को। इसके लिए जो है बहुत धैर्य और कौशल की जरूरत पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसका उपयोग जो है विशेष रूप से मंदिरों में कृष्ण थीम बनाने के लिए कृष्ण थीम जो इसमें देखा जाता है और जटिल रंग जो है इसमें देखने को मिलते हैं। जटिल डिजाइन और नाजुक पैटर्न देखने को मिलते हैं। डिजाइन अक्सर जो है देवताओं की पौराणिक हिंदू कथाओं को लेकर बनाया गया है। कारीगर जो है मुगल काल के दौरान भी जो है सांची का अभ्यास जो है करते थे, लेकिन पूरी तरह से अभी अलग थीम हो गया है अभी। ठीक है। स्टेंसिल को अंतिम सजावट के सामान की रूप से जो है इस्तेमाल किया जाता है। कटआउट फ्रेम युक्त कलाकृतियों के रूप में जो है ये उपलब्ध होते हैं। सोहराय कला। सोहराय कला जो है यह हमारे झारखंड की कला है। झारखंड में यह बहुत ही फेमस कला है। वहाँ के हजारीबाग शहर में जो है महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। यह एक अनुष्ठानिक कला है जो फसल के स्वागत और मवेशियों के उत्सव के दौरान जो है बनाया जाता है। इस कला को मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता है। सोराई नामक मुरारी शब्द जो है सोराई से आया है जिसका अर्थ होता है लाठी से मारना। आमतौर पर लोग जो है जानवरों और मवेशियों पर लाठी का इस्तेमाल करते हैं। दो मौकों पर जो है पेंटिंग बनाई जाती है। एक होता है बारिश के बाद और दूसरी बार फसल काटने से और या फिर शादी के दौरान। ठीक है। कुछ कलाकार अपने कैनवास को जो है 12 से 18 फीट चौड़ा डिजाइन करने के पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निम्न रंगों का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि लाल है, गेरुआ रंग है, पीला है, बैंगनी है, या फिर पाउडर कोयला या फिर काली मिट्टी का उपयोग करना, सफ़ेद मिट्टी या फिर दूधी और चरक मिट्टी का उपयोग करते हैं चित्रकला में।
नेक्स्ट आता है सुरपुर लोक कला। सुरपुर लोक कला जो है ये मैसूर की एक चित्रकला है, जो कि सुरपुर शैली जो है विजयनगर शैली की एक शाखा मानी जाती है। यह शैली जो है गेसो कार्य और जड़े हुए अर्ध कीमती पत्थरों के साथ सोने की पत्ती के चित्रण के संदर्भ में अधिक स्थापित मैसूर, जिसको जो है तांजोर चित्रकला और की शैलियों से जो है के समान देखने को मिलती है। ये कुछ पेंटिंग जो हम देख पाएंगे, उसमें हम देख पाएंगे कि राजाओं और कुलीन लोगों के सम्मान में बनाई गई थी। कुछ जो है पेंटिंग्स का उपयोग वास्तविक तस्वीरों को सजाने के लिए भी किया गया। विषयगत सामग्री जो है पौराणिक कथाओं और वैदिक विषयों जैसे कि दिक्पाल या फिर 8 दिशाओं के संरक्षणों पर आधारित है। नेक्स्ट आता है टिकुली कला। टिकुली कला जो है ये बिहार की बहुत ही लोकप्रिय कला है, बहुत ही प्रसिद्ध कला है। टिकुली कला जो है यह गोलाकार, आयताकार और त्रिभुजाकार जैसे विभिन्न आकार में बनाई जाती हैं और इन कलाओं को जो है हार्डबोर्ड का उपयोग करके बनाया जाता है। टिकुली कला में मधुबनी पेंटिंग के रूपांकनों को भी शामिल किया गया है। कुछ हद तक ये मधुबनी चित्रकला से मिलती जुलती है, लेकिन ये मधुबनी चित्रकला नहीं है और इसे अक्सर जो है सोने की पन्नी और गहनों से भी सजाया जाता है। टिकुली शब्द का अर्थ होता है बिंदी, जिसे वे आमतौर पर सजावट के तौर पर माथे पर लगाते हैं। महिलाएं जो हैं आमतौर पर जो है अपने सजावट के तौर पर माथे पर लगाती हैं, जो कि एक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। टिकुली कला शैली जो है महिला कलाकारों को जो है रचनात्मक होने और पुरुष प्रधान उद्योग की चुनौती देते हुए खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जो है सक्षम बनाती है। टिकुली कला की शुरुआत जो है 800 साल पहले पटना में हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा तस्सर सिल्क पेंटिंग, जो कि उड़ीसा की है। यह एक रेशम माने यह पेंटिंग जो है रेशम पर बनाई थी, सिल्क कपड़ों पर बनाई जाती है और या फिर कैनवास पर बनाई जाती है। मूल रूप से यह पेंटिंग पुरी के जगन्नाथ मंदिर और भारत के अन्य स्थानों में भी पाई जाती है। और इन चित्रों में जो है धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लेकर विदेशी और राग यानी संगीतमय कथाओं का भी जिक्र देखने को मिलता है। इस चित्र में बिंदु से शुरुआत होता है। चित्र एक बिंदु से शुरुआत होता है और एक पतली रेखा के रूप में फैलता है, फिर मोटा होता है, फिर पतला होता है और एक बिंदु पर समाप्त हो जाता है। यह सब जो है एक ही स्ट्रोक में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे तंजोर चित्रकला। तंजोर चित्रकला यह तमिलनाडु की चित्रकला है, जो कि आध्यात्मिकता लिए हुए है। तंजोर पेंटिंग एक शास्त्रीय दक्षिणी भारतीय कला है, जो 16वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर में विकसित हुई थी, जिसे दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में तांजोर के नाम से भी जाना जाता है। शाही युग के भित्ति चित्रों से प्रभावित होकर इसने अपना अलग रूप धारण कर लिया और जटिल वास्तुशिल्प डिजाइनों और चमकीले रंगों से समृद्ध है यह चित्रकला। इस चित्रकला में हम पौराणिक दृश्य देख पाते हैं। यह चित्रकला जो है शांति और स्थायित्व का स्वाद लिए हुए हैं और जीवंत चित्रणों का जो है उपयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एकदम लाइफ लगता है। चित्रों में गोल आकृतियां, बादाम की आकार की आंखें देखने को मिलती हैं और देवताओं के चित्र जो है यहाँ पे शामिल किए गए हैं। चित्रों में जो है हम देख पाएंगे आकृति के रूप में एक मेहराब देखने को मिलता है, पर्दा है इत्यादि के माध्यम से जो है चित्रों के चारों तरफ जो है घेरे बनाए गए। नेक्स्ट आता है हमारा थांका पेंटिंग। थांका पेंटिंग जो है यह हिमाचल प्रदेश सिक्किम की चित्रकला मानी जाती है। यह जो है तिब्बती स्क्रोल पेंटिंग है, जो दीवारों पर बनाया जाता है और अभी जो है इसको कागज पर भी बनाया जाता है, कैनवास पर भी बनाते हैं। तिब्बत में थान शब्द का अर्थ होता है चपटा और का अर्थ होता है पेंटिंग। थांका पेंटिंग बहुत ही जटिल और रंगीन पेंटिंग होती है। थांका पेंटिंग भारत के लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति और कांगड़ा क्षेत्रों में जो है बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट हमारा आता है संथाल चित्रकला। संथाल चित्रकला यह पश्चिम बंगाल की एक लोक कला है, जो कि संथाल जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। इसको जो है चावल का इस्तेमाल करके बनाया, चावल का पेस्ट लगता है, पेड़ की छाल, गाय के गोबर और प्राकृतिक रंगों से जो है इस पेंटिंग को कागज पर बनाया जाता है। वे अपने जीवन के बोझ के बारे में गाते हैं और रोजमर्रा के अनुभवों को सुनाते हैं इस पेंटिंग के थ्रू। आकृतियां जो है अधिकतर स्थिर और अक्सर बहुरंगी होती हैं, यथार्थवादी प्रेक्षणों के बजाय कलात्मक देखने को मिलती है और आकृतियों में मनुष्य, जानवर, जीव जंतु इत्यादि शामिल किए गए हैं। गांव का एक मनोरम दृश्य जो है चित्रों में देखने को मिलता है। अंतिम लोक कला जो है 52वां लोक कला जो यहाँ पे आ जाता है वर्ली लोक चित्रकला, जो कि महाराष्ट्र की है और ये जो है बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग मुख्य रूप से भारत में उत्तरी सह्याद्री रेंज में वर्ली जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। कई वर्ली पेंटिंग में तारपा नृत्य को एक केंद्रीय घटक के रूप में दिखाया गया है। तारपा एक तरह का तुरही जैसा वाद्य यंत्र होता है और इसको जो है अलग अलग पुरुष जो है बारी बारी से बजाते हैं।
आकृतियां जो है प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से ली गई हैं। वृत्त और त्रिभुज प्रकृति के लिया गया है। इसमें सूर्य है और चंद्रमा जो है, वृत्त जो है और सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, और त्रिभुज जो है वो पहाड़ और नुकीले पेड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। मानव शरीर को दो परस्पर जुड़े त्रिभुजों द्वारा बनाया गया है, जैसे कि ऊपर वाला त्रिभुज जो है धड़ को दर्शाता है और नीचे वाला त्रिभुज जो है श्रेणी को दर्शाता है। इस तरह से जो है इसको बनाया जाता है। पेंटिंग में ज्यादातर जो है सफेद रंग, काला रंग का उपयोग देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में जो है ब्राउन रंग का यूज जो है देखा जाता है, और पेंटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सजावटी दिख पड़ती है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो परंपराओं और मौखिक लोक गीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आई है। ये भारतीय लोक कलाएं भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह कला का एक ऐसा रूप है जिसे भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के लिए जो है बनाया गया है। अक्सर हम देखेंगे कि भारतीय लोक कला में विशेष जो महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है वो है, सब के सब जो है लोक कलाएं सब धर्म पर आधारित है। जितनी भी लोक कलाएं हम अभी तक देखें, सब में आप एक ही कॉमन चीज पाएंगे। एक तो वो धर्म पर आधारित है, दूसरी वो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है दी जा रही है ये लोक कला, और ये लोक कला जो है धीरे धीरे इस तरह से अपनी संस्कृति को लेकर जो है आगे बढ़ रही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।